Hello students, welcome to Physics Champs. This is Dr. Richa Jain. So today we will learn Ohm's law. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स में. तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं विच इज़ रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. So according to Ohm's law, if there is no change in the physical state, मतलब physical state means अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस वगैरह प्रेशर वगैरह को चेंज नहीं कर रहे हैं ऑफ अ कंडक्टर, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड is directly proportional to the current flowing through it. So this is the Ohm's law. It means potential difference is directly proportional to current flowing in a circuit. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं. तो दिस इज़ द सर्किट. ये यहाँ पर दिस इज़ द बैटरी और यहाँ पर ये एरो इंडिकेट कर रहा है दिस इज़ वेरिएबल बैटरी. हम यहाँ पर वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर वोल्ट मीटर में वी कैन सी दी रीडिंग ऑफ दी वोल्टेज कितना हमने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि बैटरी का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर और जब इसमें से करंट पास होगा तो ये एमीटर लगाया हुआ है हमने, ये मिली एमीटर भी हो सकता है विच इज़ गिविंग अस द रीडिंग ऑफ द करंट. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR. यहाँ पर V क्या है? V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ द करंट, R इज़ द रेजिस्टेंस. V की यूनिट वोल्टेज भी बोल देते हैं हम इसको सिंपल लैंग्वेज में. वोल्ट होती है, करंट एम्पियर में या मिली एम्पियर में होता है और रेजिस्टेंस ओम में होता है. तो इस टाइप की सर्किट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज होती है यहाँ पर या फिर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हम उसको मेज़र चेंज करते रहते हैं. जीरो से हम इसकी वैल्यू को वी कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यूज़. वो डिपेंड करता है कि रेंज कितनी है यहाँ पर बैटरी की. तो फिर हर एक वैल्यू पर हमें क्या करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ हमने यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लिया या 5 वोल्ट की, तो हम 0.5 पर देख रहे हैं कि 0.5 वोल्ट पर करंट कितना है. तो इस तरह से हम एक टेबल बना सकते हैं वेयर वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ V एंड कोरस्पॉन्डिंग करंट. सो इन दिस वे हम यहाँ पर एक प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ. वी विल गेट सम पॉइंट्स एंड joining after joining all these points we can plot a graph between V and I. तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज़ 1/R. यहाँ से हम वैल्यू ले सकते हैं I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1. तो इस तरह से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. और कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, दैट आर नोन एज ओमिक कंडक्टर्स. और जो नहीं करते हैं दैट आर नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स. तो इसके लिए एक मस्ट कंडीशन होती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है VI, इसको हम VI ग्राफ बोलते हैं. तो दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अगर VI कर्व इस टाइप से आता है या फिर इस टाइप से और इस टाइप से आता है, तो इट मीन्स दीज आर नॉट ओमिक कंडक्टर्स. तो इनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स. तो इट शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन भी है बट अगर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट ओबेइंग द ओम्स लॉ. और एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओम्स लॉ इज़ द बैकबोन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक. तो यहाँ से हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट और भी काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये डायोड और ट्रांजिस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है और साथ में नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे कैपेसिटेंस होता है. और डिपेंडेंस एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल कि ये कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है. और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. जनरली जो कंडक्टर होता है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है.
increases with R increases with temperature और इन दोनों में decreases with temperature. और इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. अगर हम यहाँ पर कोई भी हम वायर कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी हम वायर ले रहे हैं, जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. और जितना एरिया ज़्यादा होगा लेंथ आर इंक्रीजेस विथ लेंथ. क्योंकि रेजिस्टेंस एक तरह से क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई रुकावट एक तरह से. तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रुकावट उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा एटम्स टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, तो एटम से टकराएंगे, तो ये सब एक तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन या एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है. तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल. और जितना ज़्यादा एरिया होगा, अब अगर एरिया ज़्यादा है तो फिर एटम या इलेक्ट्रॉन को एक दूसरा पाथ भी मिल जाता है, तो इट मीन्स रेजिस्टेंस कम हो जाता है. तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. तो थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और थिक वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाएगा. और यहाँ पर जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा. सो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. सो इसको हम लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी. ऑफ द मटेरियल. तो रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पे यूनिट देखते हैं तो द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर. इसको हम, ये जो सिंबल है इसको हम रो बोलते हैं. एक तरह से जैसे हम पी बनाते हैं ना, पी को ही थोड़ा सा हम टिल्ट करके स्टेप से लिख बना देते हैं. तो रेजिस्टिविटी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर हमने देखा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वी और आई के ऊपर, और साथ में it is depending on 4 parameters: nature of the material, temperature, length and area of the cross section. So thank you. So subscribe, like and share this video और चैनल पे बने रहिए.